हेलो बिड़ू, सब झकास। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वे, ठीक है, वे ऑफ चार्ज। मतलब हम चार्ज किसी बॉडी को कैसे करेंगे। यदि मेरे पास कोई पहले से ही एक चार्ज बॉडी है तो उसके हेल्प से दूसरे बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसके हेल्प से? कंडक्शन के हेल्प से चार्ज करेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसे होता है कंडक्शन सर? तो कोई टेंशन नहीं। कंडक्शन में क्या होता है कि एक मान लो कि ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, कंडक्टर है। मान लो ये क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। क्या है? कंडक्टर है, जिसपे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, छोटा 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 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चार्ज है, ये क्या है? एक चार्ज बॉडी है जिसपे क्या है? निगेटिव चार्ज है। इस बॉडी पे ये कंडक्टर है। और एक बॉडी है क्यू। ये क्या बॉडी है? क्यू। इस बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करोगे चार्ज? तो कुछ नहीं है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये जो चार्ज बॉडी है और ये जो चार्ज बॉडी नहीं है, इस बॉडी को इसमें ले जाकर टच करेंगे। चल 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 जाकर टच कर दिया, ठीक है। तो इस बॉडी को क्या करेंगे? यहाँ पे लाकर टच कर देंगे। जब टच कर देंगे इस क्यू बॉडी को, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? इसमें भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे मूवी में देखे हो ना, कि जैसे मूवी में देखे होगे कि कोई लड़का जाके लड़की को टच किया, एकदम पूरा चार्ज हो गया, ठीक है। एनर्जी जैसे लगता है उसमें से एनर्जी उसमें पूरा आ गया, ठीक है। तो यही कंडक्शन होता है कि एक बॉडी है जिसपे पूरा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और दूसरे बॉडी को, कंडक्टर को, दूसरे कंडक्टर को उसमें ले जाकर क्या करेंगे? टच करेंगे। और टच करेंगे तो इससे जो इस पे जो चार्ज है, इस बॉडी पे, इस पी बॉडी पे जो चार्ज है वो क्यू बॉडी पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्यू बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये जनरली कंडक्टर में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब दोनों बॉडी क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि मेटल है जो चार्ज बॉडी है, और ये भी मेटल है, इस पे चार्ज नहीं है, ठीक है। यदि हमको इस बॉडी को, क्यू बॉडी को चार्ज करना है तो पी पास ले जाकर टच कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? अब ये पी बॉडी है और इसको क्यू बॉडी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ले जाकर टच किए, फिर हटा दिए, तो इस पी बॉडी पर भी चार्ज आ गया और क्यू बॉडी पर भी चार्ज आ गया। पी बॉडी पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, क्यू बॉडी पर भी क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। यदि बॉडी सेम हो, ठीक है, मतलब सेम, मतलब कहने का मतलब सेम आकार का हो, सेम मटेरियल का हो, हर चीज मतलब बॉडी सेम हो, ठीक है। मतलब दो बॉडी है, ठीक है, मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी ये इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, और दोनों सेम टाइप का बॉडी है। इसको जब टच करेंगे ना तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इस पे आ जाएगा, और वो क्या होगा? लगभग सेम चार्ज होगा,
ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो मतलब ट्रांसफर होके दोनों इक्वल इक्वल, जैसे नहीं होता है कि हम दोनों गोतिया भाई हैं, ठीक है, एक है तो सब इक्वल इक्वल क्या कर लिए, बांट लिए, इक्वल इक्वल बांट लिए। तो जब सेम साइज सेम शेप सेम मटेरियल का कोई कंडक्टर हो और जब उसको टच करेंगे तो क्या होगा, आधा आधा चार्ज को ट्रांसफर कर लेगा। मान लीजिए ये P और Q क्या है, सेम साइज सेम शेप का चार्ज है, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा, पहले मान लो कि पहले चार्ज कितना था Q, तो अब जो चार्ज हो जाएगा Q/2 और Q/2 हो जाएगा। कब, जब साइज शेप मटेरियल सब चीज क्या हो, सेम हो, तब होगा। याद रखिएगा, इसको कहते हैं कंडक्शन मेथड। मतलब कुछ नहीं, एक मटेरियल चार्ज है, दूसरा मटेरियल चार्ज नहीं है, दूसरे मटेरियल को क्या कर देंगे, चार्ज बॉडी में ले जाकर सटा देंगे, और जब सटा देंगे तो दूसरा बॉडी हो जाएगा चार्ज, दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं इंडक्शन मेथड, क्या देखते हैं, इंडक्शन मेथड। क्या देखते हैं, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो इंडक्शन मेथड में भी क्या करते हैं, सेकंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इसमें क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो कि एक मेटल है, P बॉडी है, जो क्या है पॉजिटिव भी चार्ज हो सकती है, मैं निगेटिव भी ले रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कोई दिक्कत नहीं, ये बॉडी है, ठीक है, जो चार्ज है निगेटिव चार्ज से, ठीक है। अब क्या किए कि इसके पास लाए एक Q बॉडी, Q बॉडी लाए इसके पास, तो जब Q बॉडी को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा कि देखो, हर एक मटेरियल क्या होता है, हर एक मटेरियल में क्या होता है कि जो जैसे न्यूट्रल बॉडी भी, न्यूट्रल बॉडी जैसे इसमें भी ये बैलून है, ठीक है, तो बैलून में भी क्या होगा कि हर एक मटेरियल एटम से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है। दुनिया का कोई भी चीज, बेंच डेस्क बोतल बैलून कॉपी किताब, हर एक चीज जो है वो क्या बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलके बना हुआ है, एटम से ही मिलके बना हुआ है। किसी में क्या होता है, किसी में जो बॉन्डिंग होता है काफी मजबूत होता है, ठीक है, ठीक है, और किसी में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कंडक्टर में। तो मान लो Q बॉडी है, ठीक है, Q बॉडी है, ठीक है, क्या है, Q बॉडी है, ठीक है। अब जब इसके नजदीक लाए, इस Q बॉडी पे चार्ज नहीं है, चार्ज किस पे है, P बॉडी पे है। अब Q बॉडी को इसके नजदीक लाए तो क्या होगा कि जो इसमें क्या है, जो एटम है, ठीक है, एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यही ना होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, तो जो इसमें का प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा, इसके नजदीक खींचते हुए आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा डाइपोल। देखिए समझ में आ रहा है क्या, ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, क्या करेगा, खींचेगा। तो जो मतलब क्या कहें उसको, एटम जो है वो क्या होगा, उसका डाइपोल अलग अलग होगा, पॉजिटिव और निगेटिव अलग होगा, जो एक दूसरे में कंबाइन किया हुआ है। जो मतलब जनरल जो कोई भी मटेरियल होता है, जैसे बैलून हो गया, ये कॉपी हो गया, वो क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम बॉन्डेशन काफी मजबूत है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन, उनका बॉन्डेशन काफी मजबूत है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे ही इस निगेटिव चार्ज को लाए तो वो क्या करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट करेगा। तो जब खींचेगा तो प्रोटॉन, ये पॉजिटिव क्या होगा, इसके तरफ शिफ्ट होगा और निगेटिव उसके अपोजिट, उससे दूर जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए,
ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, 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 ये कैंसिल। ठीक है, बीच वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो दोनों मिलके क्या बना देगा, न्यूट्रल बॉडी बना देगा। जैसे होता है ना कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जब मिलता है, जब एक दूसरे को, तो न्यूट्रल बना देता है। तो ये जो बीच वाला है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बना देगा। इधर क्या रह गया, पॉजिटिव, इधर क्या रह गया, पॉजिटिव, और इधर क्या रह गया, निगेटिव। ठीक है, उधर क्या हो गया, पॉजिटिव, और इधर क्या रह गया, निगेटिव। अब ये बॉडी क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज अलग शिफ्टेड हो गया, निगेटिव चार्ज अलग शिफ्टेड हो गया। अब यदि तुमको क्या करना है, एक दूसरा बॉडी लाओ, ठीक है, कंडक्टर, क्या करो, दूसरा कंडक्टर लाओ, एस लाओ, और इसमें ले जाकर टच कर दो। टच कर दोगे तो क्या होगा, ये क्या है, कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज इधर है वो इस पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ये जो निगेटिव चार्ज है इधर की तरफ है वो इस कंडक्टर पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट हुआ इसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। तो इस पी बॉडी के कारण ये एस बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया कि नहीं, इस पी बॉडी के कारण एस बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं। और एक मेथड है, ऐसे नहीं चार्ज करना है तो और एक मेथड है, जैसे मान लो ये जो डाइपोल बना, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर निगेटिव चार्ज आया। अब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इसको क्या कर दो, अर्थेड कर दो। ठीक है, इसको नहीं, इस पॉजिटिव को अर्थेड कर दो। ठीक है, पॉजिटिव वाले पार्ट को अर्थेड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सारा फ्लो हो जाएगा अर्थ में। तो ये बॉडी पे क्या बच गया, केवल निगेटिव। क्या बच गया, केवल निगेटिव। तो ये इसका जो चार्ज है, इसके हेल्प से ये क्यू बॉडी चार्ज हो गया कि नहीं। ठीक है, तो यही होता है इंडक्शन। इंडक्शन में डाइपोल जो होते हैं, डाइपोल का निर्माण होता है। इंडक्शन विधि में क्या होता है, जैसे मैं इसको भी जब रगड़ के, देखो ऐसे रगड़ा ना, जब इसको चिपकाता हूं, सॉरी अच्छे से चिपक नहीं रहा, मैं फर्स्ट वीडियो में इसको चिपका के दिखाया था, अच्छे से चार्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस बॉडी पे अच्छे से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, शायद कपड़ा की वजह से, शायद जो मैंने कपड़ा टी शर्ट पहना है उसके वजह से हो सकता है कि चार्ज नहीं हो पा रहा है। कुछ देर तक क्या करना पड़ेगा, इसको रगड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कि चार्ज हो जाए। ठीक है, किसी वजह से ये चार्ज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसमें भी वही होता है कि जैसे ही आप क्या करते हो कि कोई चार्ज बॉडी को, ठीक है, किसी भी नॉन कंडक्टर के पास लाते हो, तो उसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो घिंचा के क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं, जिसके कारण डाइपोल का निर्माण होता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या होता है, डाइपोल का निर्माण होता है। जैसे मान लो कोई भी एटम है, जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी एटम है, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, यही ना होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन जैसे ही यहाँ पे यदि तुम कोई निगेटिव चार्ज वाला लाए, तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल बनाया है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव निगेटिव है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बनाया है, न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी ये जो बॉडी है वो भी तो न्यूट्रल ही ना है, वो भी क्या है, न्यूट्रल ही है। जैसे ही तुम निगेटिव चार्ज लाए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके तरफ खींचेगा। जैसे ही मान लो कि सुंदर लड़की है, तो क्या होता है, कोई भी इंसान सुंदर चीज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, खिंचाता है अपने तरफ, अपने खुद ही। उसी तरह ये जो निगेटिव चीज है
उसके वजह से ये जो पॉजिटिव चीज है उसके तरफ क्या होगा, खिंचाएगा। तो ये क्या ऐसे कुछ बना देगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव इसके तरफ क्या होगा, खिंचाएगा, ठीक है। एक्चुअली में पॉजिटिव मूव नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली में हम लोग बोल देते हैं कि पॉजिटिव मूव कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव कभी भी, प्रोटॉन कभी भी मूव करता ही नहीं, मूव ऑलवेज इलेक्ट्रॉन करता है, निगेटिव चार्ज करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही ये निगेटिव है तो ये वाला जो निगेटिव है, न्यूट्रल वाला, ये इससे दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो अभी वैसे ही क्या हो गया, अलग हो गया। ये पॉजिटिव अपने जगह पर ही रहता है ऑलवेज, ठीक है। न्यूट्रल एक्चुअली दूर भाग जाता है, न्यूट्रल जो होता है एक्चुअली दूर भाग जाता है। ऐसे ही बहुत सारे, एक मतलब एक मटेरियल है उसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूट्रल एटम होंगे। जो एक मटेरियल है उसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूट्रल एटम होंगे, पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन। तो वही ना मैंने बनाया था कि इस बॉडी में भी क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, पॉजिटिव निगेटिव के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, पॉजिटिव निगेटिव के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, पॉजिटिव निगेटिव के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। समझे, समझे कि नहीं। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन है, जैसे ही ये निगेटिव है तो सब क्या हो गया, अलग दूर दूर हो गए, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव इससे क्या हो गया, दूर हो गया, क्योंकि ये भी निगेटिव है तो इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल, और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमने बना दिया, चार्ज का क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। लेकिन एक चीज देखते हैं कि इसमें क्या है, 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज और 1 2 3 निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बना देंगे। बीच वाले जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल बना देंगे। बचेगा कौन, साइड वाला पॉजिटिव चार्ज और इधर वाला निगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर वाला क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, ये डाइपोल बना दिया, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, निगेटिव चार्ज क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा बॉडी इसमें ले जाकर टच करेंगे, तो टच करेंगे तो क्या हो गया, ये पहले से चार्ज है और दूसरा बॉडी इस पे ले गए तो ये चार्ज क्या होगा, उस पे फ्लो हो जाएगा। तो यही इंडक्शन विधि होता है। इंडक्शन विधि में और कुछ विशेष नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कंडक्शन विधि, सॉरी कंडक्शन तो हो गया था, फ्रिक्शन विधि। फ्रिक्शन, चार्ज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन मतलब सिंपल, इसको रगड़ के और क्या कर दिया, मैं चार्ज कर दिया, इसको रगड़ के चार्ज कर देना। मैं फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको रगड़ के दिखाया भी था, चार्ज करके भी दिखाया था, ठीक है। अभी शायद अच्छे से कपड़ा पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन विधि में क्या होता है कि जैसे ही किसी बॉडी को रब करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करेंगे तो क्या होगा, हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट से क्या होते हैं, उसके कोई भी उस मटेरियल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो उस पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्योंकि चार्ज कैसे आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ या दूसरे बॉडी से उस पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तभी ना क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। देखिए ये टच हो गया, ये फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया था, चार्ज हो गया था, फ्रिक्शन के कारण चार्ज हो गया था, ठीक है। तो फ्रिक्शन विधि में कुछ नहीं होता है, किसी भी दो बॉडी को
क्या करते हैं, रगड़ा जाता है। किसी भी दो बॉडी को रगड़ के और क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जैसे ही रगड़ते हैं किसी भी बॉडी को, मान लो इस पर रगड़ रहे हैं, रगड़ेंगे 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 रगड़ेंगे, तो क्या होगा, रगड़ने से थर्मल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हीट, थर्मल हीट, वही ना हीट होता है, तो उसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, न्यूट्रॉन, इसके अगल बगल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कि जब हीट करेंगे तो इस जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या होता है, काफी दूर होता है। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जिसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उससे क्या होता है, काफी ज्यादा। तो जैसे ही हम रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तो उसको हीट मिला, किसको, बाहरी इलेक्ट्रॉन को, और उस पे न्यूक्लियस का प्रभाव क्या है, कम है, क्योंकि बहुत दूर है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का चल गया दिल्ली पढ़ने, तो गार्जियन से उसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा कम है, सॉरी ज्यादा है, ठीक है, उस पे मतलब ध्यान क्या होगा, कम होगा। वो दिल्ली में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस न्यूक्लियस से क्या है, काफी दूर है, और जैसे ही थोड़ा सा हीट मिलता है, ये बाहर, हीट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, फ्री हो जाता है, और फ्री होके हो सकता है दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाए। जैसे दो बॉडी को रगड़ रहे हैं, तो हो सकता है, मान लो कि ये दो मार्कर को रगड़ रहे हैं, तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाए, या इसका इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। इससे ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे मतलब दोनों मटेरियल को जब रफ कर रहे हैं, तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किसका कम है, इस पे डिपेंड करता है कि किससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। जिस पे ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिससे ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो रफ करने से फ्रिक्शन के द्वारा भी क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।